आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस लोकेशन के बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो लोकेशन है, दिल्ली के बहुत खास इलाके में है। पर इस कहानी से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब ये कहानी की शुरुआत होती है, दिल्ली के मालचा महल में रहती है एक राजकुमारी, जहां भूत के डर से कोई नहीं जाता। दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास चाणक्यपुरी एरिया में ये मालचा महल है। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत को इसका मालिकाना हक दे दिया था। इस टूटते हुए खंडर और चमगादड़ों से भरे हुए महल के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक धरना दिया था उन्होंने। वो वहीं रहती थी। जब रेलवे के अफसर उन्हें हटाने आते तो उनके 11 डॉबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते। पीछे से वो धमकी देती कि अगर कोई भी आगे आया तो सांप का जहर पीकर वो अपनी जान दे देंगी। उनका कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की हैं और वो एक राजकुमारी हैं, और इस नाते से वाजिद अली शाह का ये महल उनका ही हुआ। उस महल में छिपकलियां घूमती थीं, कमर तक घास उगी हुई थी, वहां दरवाजे नहीं थे। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनको कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। पर कई लोग क्लेम कर रहे थे कि वो नवाब के खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में घर दे दिया, पर 1971 में वो घर जल गया। तो राजकुमारी अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गई। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस सरकार ने तो राजाओं के भी भत्ते खत्म कर दिए थे, तो उनके पुराने महलों को कैसे दिया जाता। इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, मांग करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जब नवाब शिकार करने आते थे तो वो इसी महल में रुकते थे। इस घर में ना तो बिजली थी, ना पानी की सप्लाई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर धर्मवीर शर्मा ने इस महल का निरीक्षण किया। तब एक सांप छत से उनकी बाह पर गिर गया। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं इस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं बेगम कैसे रहती है वहां पर। सिर्फ छिपकलियां, सांप और चमगादड़ रहते हैं उस महल में। ये महल एक भूता महल है। पर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि इसमें बहुत खजाना छिपा हुआ है, जैसा कि हिंदुस्तान के हर महल के लिए लगता है। 24 जून 1994 को कुछ उत्साही लोग उस घर में उसी खजाने की तलाश में घुस गए। दोनों भाई बहन डर गए। उन्हें डर हो गया था कि कहीं ये लोग उनकी माँ की कब्र को न खोद दें खजाने के चक्कर में। तब इन दोनों भाई बहनों ने खुद ही अपनी माँ की कब्र खोद दी और डेड बॉडी जला दी, ताकि माँ की डेड बॉडी को कब्र में कोई नुकसान न पहुंचा सके। राख को एक बर्तन में रख दिया। इस घटना के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रिवॉल्वर मुहैया कराई। एक वक्त था उन लोगों के पास 28 कुत्ते थे उनकी हिफाजत के लिए, पर आसपास के लोग उन कुत्तों को जहर देते रहते थे। बाद में कई मर भी गए। लोगों ने उनके महल से चांदी और सोने का सामान भी चुरा लिया था। पर अब धीरे धीरे इस महल के भूता होने की खबरें फैलने लगी।
लोग कहने लगे कि एक दो पत्रकार की भी कहानी है जो इस तलाश में घुसे थे यहाँ पे इस महल में, पर वापस नहीं लौटे। भाई बहन का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वो बस खाने पीने का सामान लेने घर से बाहर निकलते थे, और वो भी मुंह पर कपड़ा बांधकर। महल के सोने चांदी से उनका काम चल रहा था अच्छा खासा। पत्रकार, अफसर समेत नेताओं ने उनसे कई वादे किए थे, पर सबने बाद में वो बात बदल दी थी। कई लोगों ने उनके झूठे बयान पेश किए, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। सकीना ने तो माँ के ऊपर किताब भी लिखी है, पर यह किताब नीदरलैंड्स, फ्रांस और ब्रिटेन की लाइब्रेरियों में मौजूद है, इंडिया में नहीं। इन लोगों के पास एक पुरानी तोप भी है। कई लोग इसे खरीदना भी चाहते हैं, पर इन लोगों ने बेचने से मना कर दिया। अब बात यह है कि अचानक से यहाँ हॉन्टिंग की खबरें कहाँ से चालू हो गई। ऐसा क्या है इस जगह पे जो इसको हॉन्टेड बनाता है? अब देखिए, कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, उस पर आप कितना यकीन करते हैं या कितना नहीं करते हैं, ये तो आपका अपना नज़रिया है। लेकिन अगर कुछ हॉन्टिंग्स की खबरें हैं तो क्या पता वहाँ कुछ ज़रूर हुआ हो, क्योंकि खबरें भी तभी आती हैं जब कुछ हो। इसके बारे में पुख्ता तौर पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा है, मगर कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हैं जो इस जगह को वाकई में खतरनाक और डरावना बनाते हैं। इसके भूता होने की कहानी चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ रहने वाली अंतिम महिला जो खुद को अवध के नवाब का वारिस बताती थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल भारत सरकार ने 1985 में इस महल को बेगम विलायत को दे दिया था, यानी महल का मालिकाना हक बेगम विलायत का हो गया था। लेकिन 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ये महल खाली है और उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। इन सब बातों की जांच पड़ताल करने के लिए एक रिपोर्टर वहां गए। एक अच्छी खासी और किसी बड़े न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर थे वो। उनका कहना है कि इस जगह को उन्होंने बड़े अच्छे से देखा है, क्योंकि उस एरिया में इनकी काफ़ी रिपोर्टिंग होती रहती है। इनको जब ये काम मिला अपनी एजेंसी की तरफ से, तो पहले तो इन्होंने थोड़ा सोचा, और शाम होते होते ये मान गए। इनके साथ में एक कैमरामैन भी था और एक लाइट वाला भी। इनको सख्त हिदायत दी गई थी कि आप वहाँ किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस आपको वहाँ हॉन्टिंग्स की खबरों की जांच पड़ताल करनी है। जिसके लिए उन्हें बताया गया था कि शुक्रवार को रात के वक्त बेगम विलायत के दोनों बच्चे मदरसे जाते हैं और रात भर वहीं रुकते हैं, तो आपको शुक्रवार की रात को ही जाना होगा। शुक्रवार की रात जब दोनों भाई बहन मदरसे के लिए निकले, तो उसके 1 घंटे बाद ये रिपोर्टर और इनकी टीम वहां पहुंची। रात के लगभग 10 बज रहे थे। इन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर पार्क की थी और चल पड़े उस जंगल की ओर। ये मालचा महल थोड़ा जंगल में जाके है, और रात के वक्त जंगल में बाकी चीज़ों का भी खतरा बना रहता है। ये तीनों बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल से आती कुछ आवाज़ें रात को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। कुछ झाड़ियों और पथरीले रास्तों को पार करते हुए ये पहुंचे महल के पास। अब उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया और चल पड़े महल के अंदर। इधर उधर लाइट से देखते हुए चीज़ों को देख रहे हैं। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं वो दोनों भाई बहन ना आ जाएं। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। कुछ कपड़े थे, कुछ सामान रखा हुआ था जिन पर धूल जमी हुई थी। महल की दीवारों पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि कितनी बुरी हालत में है ये महल, जहाँ ना कोई साफ सफाई होती है, ना वहाँ पे कोई लाइट है। पता नहीं दोनों भाई बहन कैसे रहते हैं इस महल में। वहाँ बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। 3 संदूक भी थे। शायद उनमें कोई खजाना हो सकता था, पर उन्हें पहले ही कहा गया था कि किसी चीज़ से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो उन्होंने दूर से ही उस संदूक की हालत देखी और तभी कैमरामैन के पैर पर कुछ लिपटा। लाइट से देखने की कोशिश की तो पता चला कि सांप था।
जो कि ज्यादा बड़ा सांप नहीं था। उसने पैरों को झटका और सांप को दूर किया। अंदर से चीजों को देखने के बाद थोड़ा बाहर आए। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। जब ये तीनों बाहर थे तभी अंदर से कुछ आवाज आती है। फौरन अंदर जाकर देखते हैं तो वहां एक बिल्ली थी जो अपने मुंह में किसी चूहे को दबाए हुई थी और इन्हें देखते ही वो भाग गई। ये देखते ही जैसे ये लोग वापस बाहर जाने के लिए पलटे तभी वो तीनों संदूक एकदम से खुले, धड़ाम की आवाज के साथ। टॉर्च से देखने की कोशिश की, यहाँ वहां देख रहे थे पर वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बस वहां की जो घास थी उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पे कोई चल रहा हो। वो थोड़ी दबी दबी सी हो रही थी। लाइट जिसके हाथ में थी तभी उसे महसूस होता है कि किसी का हाथ उसके कंधे पर है और उसे सहला रहा है। उसने झट से खुद को झटका और लाइट गिर पड़ी। जैसे ही लाइट गिरी तभी किसी के हंसने की आवाज आई। कैमरामैन ने मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की ही थी कि अब वहां से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बता नहीं सकते। बहुत तेजी में सब कुछ चल रहा था। इसके बाद इन तीनों ने डिसाइड किया कि हमें इस महल को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी है वो नहीं चाहता कि हम ज्यादा देर यहाँ रुकें। जब इन्होंने वापस से जाने के लिए अपने कदम पीछे किए तभी कुछ कुत्तों का झुंड उन पे भौंकता हुआ उनकी तरफ आने लगा। वो कुत्ते उन्हीं की तरफ बड़ी तेजी से आए और इनके उस महल से बाहर जाते ही वो एकदम से गायब हो गए। अब इन तीनों ने वहां से जाने में जरा भी देर नहीं की और तभी वहां से निकल गए। ये लोग डरे से सहमे से अफसोस इस बात का कर रहे थे कि इनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा कि मालचा महल किसी की आत्मा से हॉन्टेड है। वहां कुछ ना कुछ तो है। इस महल में जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। लोग कहते हैं कि बेगम विलायत इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी महल है। उन्हें अपने बच्चों की सिवा किसी और की मौजूदगी वहां पसंद नहीं। कितनी सरकारें आई और गईं और इस महल को फिर से बनाने की या बसाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। वैसे अगर कभी ये महल दोबारा से बस पाया तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? बताना ज़रूर। आपकी एंट्री टिकट बुक करवानी है।